हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये व्लॉग ना उस व्लॉग का अगला वाला हिस्सा है जो आपने कल देखा, जिसमें कि मैंने फ्रिज को क्लीन किया है ना, मैंने वेट लॉस नमकीन बनाई। तो ये मेरा ना पार्सल आया था अमेज़ॉन से, मैंने कुछ मंगवाया था। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा ही पार्सल था जो कि मैंने कुछ मंगवाया था। तो वेट मशीन मंगवाई थी, पीरियड पेंटी मंगवाई थी, तो वो आ गई थी। तो बस इसे ना मैं खोल के चेक कर रही थी कि क्या है क्या नहीं है। तो इसे यूज़ कर लूँगी तो इन दोनों के रिव्यू जो है मैं दूंगी। तो बस अब ईलू अपने ट्यूशन चली गई थी और ये चले गए थे। तो बस ये देखो घर को कैसा फैला के जाते हैं दोनों जने, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो सुबह का मेरी सारी जो मेहनत होती है ना वो धरी की धरी रह जाती है। तो मुझे करनी थी एक्सरसाइज शाम वाली, तो उससे पहले मैंने सोचा घर को एक बार मैं सेट ही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करूँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों को बांध लिया है, कपड़े मैंने चेंज कर लिए थे क्योंकि जीन्स और शर्ट डाल रखा था, तो इसमें तो एक्सरसाइज होगी नहीं। तो एक बार मैंने घर के ये कपड़े डाल लिए क्योंकि पसीने भी देखो छूटते हैं, क्योंकि मैं कई तरीके की एक्सरसाइज करती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था, तनवीर जी ने भी, एक दो जनों ने और पूछा था कि उन्हें भी वेट कम करना है, बेली फैट कम करना है। तो मुझे भी ओनली बेली फैट कम करना है, इंच लॉस करना है, क्योंकि बेली पे फैट जो है वो जमा हो जाता है, एक तो स्ट्रेस से, और नींद पूरी नहीं होती है। तो देखो नींद मेरी कई वजहों से पूरी नहीं होती है, और स्ट्रेस मेरी लाइफ में 2 साल से काफ़ी चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसकी वजह से भी और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी वेट गेन हो गया। लेकिन मैं सही समय पर जग जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लेट कर दूँ, क्योंकि अपने आप को फिट रखना ना मुझे अच्छा लगता है। वेट गेन जब हमारा हो जाता है ना, तो एक तो हम अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहन पाते, दिखने में भी अपनी उम्र से 20 या 30 साल बड़े लगते हैं, जो कि मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के कपड़े भी मुझे फिट आते रहें। तो मैं समय समय पर ये जो भरसक प्रयास करते रहती हूँ जब भी मैं वेट गेन कर लेती हूँ। तो मुझे नहीं पसंद है कि मेरी अपर बॉडी फैल जाए, मेरी लोअर बॉडी जो है वो फैली दिखे। और मैं देखो यूट्यूब पे भी हूँ, इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो मैं क्या इन्फ्लुएंस करूँ? अच्छी चीज़, किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए ही इन्फ्लुएंस करेंगे ना, तो अपने आप को फिट और मेंटेन हमेशा रखना चाहिए। तो बस मैं आजकल मेरा पूरा फोकस इसी पे है। तो ये कुछ एक्सरसाइज आप जो देख रहे हैं वो मैं करती हूँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो पूरा इस पर वीडियो में बना सकती हूँ, और कैसे कैसे तरीका भी बता सकती हूँ। तो क्रंचेस भी करती हूँ, कई तरीके की चीज़ें करती हूँ, डाइट पे भी ध्यान दे रही हूँ। सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें भी दृढ़ निश्चय की ज़रूरत है। तो बस अब मैं किचन में आ गई थी और सारी सब्जियां जो है पॉलीथीन से निकाल ली थी। आज ये मंडी गए थे तो ये थोड़ी बहुत सब्जियां जो है वो लेके आए थे। तो बस यहाँ पे देखो ये है टिकिया छोले, जो कि मेरी मम्मी ने, मतलब कि मदर इन लॉ ने ना भेजे, तो उन्होंने बनाए थे। तो इनके आने से मुझे खुशी भी बहुत हुई और थोड़ा सा गम भी। देखो खुशी तो ये कि यार मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा, कितना मज़ा आएगा। और गम ये कि यार मेरी डाइटिंग, अब देखो इतनी टेस्टी चीज़ आपकी नज़रों के सामने हो तो थोड़ा सा तो डाइटिंग में विघ्न पड़ता है ना, तो इसलिए। तो लेकिन हाँ, मुझे थोड़ा सा आराम हो गया इससे। तो मैंने सोच रखा था वो मैंने सोचा नहीं बनाऊंगी, हल्का फुल्का इसके साथ सिर्फ भेल जो है वो चल जाएगी। तो आज मुझे काम भी ज़्यादा था, क्योंकि जब भी सब्जियां आती हैं तो मेरा काम जो है बढ़ जाता है। तो कुछ घंटों का ये काम होता है, लेकिन मुझे हफ्ते भर ना आराम रहता है। तो सुबह 5 बजे उठते ही कोई सब्जी कट करो, ये करो वो करो की दिक्कत नहीं होती है। तो जब भी सब्जियां आती हैं मंडी से तो मैं मेरा ये काम कर लेती हूँ। तो सारी सब्जियों को मैंने धो लिया और इनको कट करके, यानी कि संवार करके
रख दूंगी। और किसी ने मुझसे पूछा था कि दीदी कट करके आपकी सब्जियां कितने दिन तक सुरक्षित रहती हैं, तो भैया 7 दिन से ज़्यादा तक इनको कुछ नहीं होता है एयर टाइट कंटेनर में रख दूँ तो। अगर आपकी लाइफ में जल्दी जल्दी भागा दौड़ी वाला रूटीन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी टाइम कट कर लो। लेकिन मुझे सुबह 5 बजे उठ के 5:30 तक मैं नहा के आती हूँ किचन में, फिर मुझे आधे घंटे में ही टिफिन दोनों का तैयार करना होता है, तो मेरे लिए तो ये ज़रूरी है। ऊपर से वीडियोस भी कई बार मैं 5 बजे वाली शूट करती हूँ, तो मेरे लिए ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे मुझे बहुत ज़्यादा आराम होता है। तो कुछ घंटे अभी मैं काम करूँगी, तकरीबन 1 डेढ़ घंटा ही लगता होगा और उसके बाद मुझे हफ्ते भर का आराम हो जाता है। तो ये मिर्चियाँ थी तो इनको धो लिया है, पोंछ लिया और डंठल तोड़ के और मैं रख देती हूँ एयरटाइट कंटेनर में। टिश्यू जो होते हैं ना, ये नैपकिन, जो पेपर नैपकिन होते हैं, उनको बिछा करके रख देती हूँ। ये 7 दिन तक कोई भी कटी हुई सब्ज़ी मेरी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पे जो भिंडी धोई थी उसको भी पोंछ लूँगी और फिर जो है इसको आधी मैं कट करके रख दूँगी और आधी जो है ना वो मैं छोटी छोटी निकाल के अलग रख दूँगी। उससे भरमा भिंडी बनानी हुई तो इलू को गोल कट की हुई पसंद है, तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा था कि भिंडी जो है इनके टिफ़िन में इन लोगों के चली जाएगी, तो कुछ मैं गोल छोटी छोटी कट कर दूँगी और बाकी मैंने रख दी कि भाई भरमा भिंडी बना सके। तो बस ये जितनी ला पाए उतनी तो ले आए, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, मंडी में पार्क बहुत दूर करनी पड़ती है गाड़ी, फिर सब्जी खरीदो, फिर उनको अकेले जाते हैं तो भैया पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता है। बैग ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाते, अपना जो ऑफिस बैग होता है उसी में कुछ आ जाती है, कुछ हाथ में पकड़नी होती है, तो फिर फ्रूट्स वगैरह भारी भारी नहीं लेके आए। और इनको जो पता है कि ये सब्जी का दाम यहाँ पे भी वही है, वहाँ पे भी वही है, तो जैसे तरबूज और इन्होंने बोला कि मैं यहीं से ले दूंगा, तो बस ये पत्ता गोभी भी मैंने लंबी लंबी कट करके रख दी। तो ये भी चाउमीन वगैरह में ना काफ़ी काम आती है, सब्जी बन जाती है, उसी का मैं रोल बना देती हूँ। तो जो भी कट की हुई सब्जियां होती है ना, ये बहुत मेरा टाइम को ना सेव करती हैं, बचाती हैं, तो फटाफट मेरा काम हो जाता है। पालक लाए थे, पालक में हो रखी थी चींटियाँ, तो फिर मेरे को इनको आज ही इनका काम जो है करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले टाइम का भी पालक जो है रखा है। सुबह मैंने पालक के पराठे इन लोगों को टिफ़िन में दिए थे, तो वो और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो इसकी मैं प्यूरी जो है बना के रख दूंगी। बीन्स कट करना भी ना बड़ा वो है कि अगर आपको सुबह बीन्स बनानी है और बीन्स कटी हुई नहीं है तो भैया इसमें बहुत टाइम लगता है, तो बीन्स भी मैंने कट करके रख दिए। पालक जो है मैंने बॉईल कर लिए, इनको प्यूरी बना के इनको रख देंगे। तो ये देखो इतनी सारा काम जो है वो होते जा रहा है, तो बस इसकी प्यूरी बना के इसको रख दूंगी सिलिकॉन मोल्ड जो होते हैं ना उसमें, फिर फ्रीज कर दूंगी, क्योंकि अभी पालक मुझे यूज़ नहीं लेना है, क्योंकि आज ही पालक के पराठे बने थे और थोड़ा बहुत पालक और रखा है, तो उसको भी पहले यूज़ लेना। तो ये शायद कपकेक वाले मोल्ड के बारे में किसी ने पूछा था, दीदी इसका लिंक दे दो, आपको ऑनलाइन ईजी मिल जाएंगे। ये मैंने ऑफलाइन ही लिए थे, ये मुझे 60 रुपये में ही मिल गए थे, लोकल मार्केट से ही, सोडाला साइड से मैंने लिए थे। और ये नेशनल सुपर मार्केट से ये ट्रे जो चॉकलेट वाली है ये भी सिलिकॉन की है, तो वो भी मैं लाई थी। और ये विशाल में मिल जाता है चौकोर वाला, इसमें बर्फ भी जमा सकते हो आप और इसमें कपकेक बना सकते हो, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये मैंने कर दिया था और ये रख दिया मैंने फ्रीज़र में। तो देखो सुबह भी मैंने फ्रिज को क्लीन कर दिया था, है ना, फ्रिज क्लीन किया, वेट लॉस नमकीन बनाई, डेली के इतने सारे काम किए और उसके बाद शाम को भी देखो कितना सारा काम कर लिया। तो देखो टाइम तो हमारे पास बहुत होता है, तो टाइम को अगर मैनेज करके चलें तो हमारे पास बहुत सारे काम करने के लिए टाइम है। तो ये देखो फ्रिज भी कितना ऑर्गेनाइज लगता है ना, वरना ऐसे ही सब्जियों को यूं रख देंगे तो फ्रिज में भी ना जगह नहीं रहती है। तो जैसे ही सब्जियां आती है ना तो मैं ऐसे करके रख देती हूँ। अभी 2 पत्ता गोभी और रखी है और बस मंडी से आम ही लेके आए थे, बाकी इन्होंने इनके पास हाथ में पकड़ने का प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने कहा नेक्स्ट डे या अगले 2 दिनों में फिर मैं ले आऊँगा फ्रूट्स। तो अभी फ्रूट्स प्रॉपर नहीं आते। टमाटर की भी अभी मुझे प्यूरी बना के फ्रीज करके रखनी है। तो ये देखो हो गया और बस खाना वाना वही टिकिया वगैरह था और थोड़ी भेल थी, तो मैं अपना कंट्रोल में ही करती हूँ सब कुछ। लेकिन मम्मी ने भेजी थी तो मैंने उसको ज़रूर खाई, ज़रूर टेस्ट ज़रूर की। तो मैंने ये अगले दिन के लिए बादाम भिगो दिए और ये अजवाइन वाला पानी मैं सुबह पीती हूँ, तो वो भी पहले ही भिगो के रख देती हूँ। तो बस निवाया पानी फिर सुबह मैं कर लेती हूँ। फिर बस ये मैंगो भी जो है अच्छे लग रहे थे खुशबू से ही, तो आजकल ना उतने अच्छे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मुझे ना खुशबू से ही पता चल गया कि ये मैंगो ना खाने लायक है। तो बस ये हमने 2 मैंगो कट के एक ईलू को खिलाया और एक से हाफ हाफ हमने किया। बस उसके थोड़ी देर बाद अपना जो गर्म पानी है वो भी ले लूँगी। तो बस आज
याद करना। तो तुम अगर ये दिक्कत क्या है बताने में, अगर कि नहीं याद होता तो नहीं याद होता, कोई बात नहीं, तुम इसको लिख कर मेहनत कर लेते हो, लिख कर पढ़ लेते हो। याद करते हैं यार, पहले एक बार तो लिखूंगा फिर नहीं, अभी देख लेंगे, वो वीडियो भी बन जाएगी आपकी। ये मजाक, वो वीडियो भी बन जाएगी ना, तो तुम कैसे रील बनाते हो? याद करूंगा उस चीज को फिर हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? गलत काम थोड़ी कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो ना। ऑफिस से आके भी रात 11 बजे तुम मेहनत कर रहे हो। हाँ, तो ये कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ऑफिस का काम नहीं कर रहे, ये रील बनाने के लिए डायलॉग लिख रहे हैं। डायलॉग्स बोलते हैं जिसमें कि इनको 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 100 बार, 1000 बार भी याद देख ले तो उनको याद नहीं हो पाता, तो फिर ये एट लास्ट जो उसका आउटपुट होता है ना, अच्छा आता है। परेशानी दूर करने के लिए तुमसे शाहरुख खान का डायलॉग पहले पॉज कर करके सुनते हैं, फिर लिखते हैं, फिर ये चिपकाते हैं ट्राइपॉड में इसको, पर्ची को, और फिर फाइनल जो आउटपुट होता है वो आप नकुल देवर्षी, हाँ, ऐसा नहीं लगेगा कि ये पढ़ रहे हैं। इंस्टा आईडी को देख सकते हैं, नकुल देवर्षी के नाम से है, और उसे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि डायलॉग वाले हमारी वैसे भी तारीफ ही करते हैं सब लोग, भैया कमाल है, भैया कमाल है, भैया कमाल है। बहुत टफ डायलॉग है, मुश्किल है, लंबा। तो कितने टेक लोगे? 100 एग्जाम ही नहीं पढ़ाई तो सही बात है। तो बस मैंने अपनी नाइट ड्रिंक जो है वो ले ली, और उसके बाद बस ये रील बना रहे थे, इलू अपना पढ़ाई कर रही थी। तो बस ऐसा कुछ था आज का रूटीन। ये देखो, इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से इसको ना चिपका लेते हैं। वैसे रिंग लाइट भी ऑन रखते हैं, बट आज यहाँ पे बना रहे हैं इसलिए नहीं की हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।